हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ARP इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग आपके एग्जाम में 40 नंबर या 50 नंबर के आते हैं। यदि 40 नंबर का आएगा तो उसमें आपके लाइट एंड फैन सर्किट ही रहेगा और 50 नंबर का आएगा तो उसमें पावर वायरिंग भी इंक्लूड रहेगा। मगर हाउस वायरिंग समझने से पूर्व या इंटरनल वायरिंग करने से पूर्व, ठीक ना, कुछ नियम कुछ शर्तें हैं। इस नियम को जानना अति आवश्यक है। यदि यह नियम आप भली भांति जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो आप कोई भी वायरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिंगल फेज यानी जनरल वायरिंग और पावर वायरिंग। सिंगल फेज में जनरल वायरिंग भी होता है और पावर वायरिंग भी होता है। ऐसा नहीं है कि पावर वायरिंग 3 फेज पर ही होता है, पावर वायरिंग सिंगल फेज पर भी होता है। यदि जनरल वायरिंग की बात करते हैं तो लाइट एंड फैन सर्किट आते हैं, जिसमें आपके लाइट हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं, ट्यूबलाइट हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, LED लैंप हो सकता है, टेबल फैन हो सकता है, यानी ये सब जनरल वायरिंग के अंतर्गत आते हैं। 6 एम्पियर सॉकेट, ठीक ना। यदि पावर वायरिंग की बात करते हैं तो पावर वायरिंग में हीटिंग एलिमेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं। जैसे हीटिंग एलिमेंट में अगर ले लेते हैं तो हीटर, ठीक ना, ये भी सिंगल फेज पर आप ऑपरेट कराते हो। गीजर, ये भी ऑपरेट कराते हो। आयरन, इमर्सर रॉड, 16 एम्पियर सॉकेट, यानी ये सब जितने हैं, ठीक, वह पावर वायरिंग के अंतर्गत आते हैं। और ये जितने सब हैं यह जनरल वायरिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी लाइट एंड फैन सर्किट के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं कुछ नियम के। यह नियम यदि आप समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है और वायरिंग तो आप आसानी से कर लोगे ही। तो पहला यही नियम है कि जो आपके एनर्जी मीटर है, पहले तो आप एनर्जी मीटर ही लगाओगे, तो एनर्जी मीटर की जो ऊंचाई होगी वह फर्श से 1.5 मीटर होनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर ढंग से हाउस वायरिंग करना चाहते हैं तो यह नियम अति आवश्यक है, ठीक ना। तो पहला यही है कि फर्श से जो एनर्जी मीटर की ऊंचाई होगी वह कितना होगी, 1.5 मीटर होगी। दूसरा है कि एनर्जी मीटर के तुरंत बाद, एनर्जी मीटर के तुरंत बाद मेन स्विच लगाते हैं कट करने के लिए, ठीक ना। कट ऑन ऑफ करने के लिए यदि कोई सप्लाई मकान का या कोई आपका खराब हो जाता है तो वहाँ से टैप चेंजर लगा के या मेन स्विच लगा के वहाँ से हम ऑपरेट कराते हैं। तो एनर्जी मीटर के तुरंत बाद मेन स्विच लगाते हैं, ठीक। और मेन स्विच की भी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। तीसरा है कि मेन स्विच के तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहां से सप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये सब आप सेकेंड ईयर के बुक में पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच, एनर्जी मीटर। तो बस यहाँ पर नियम समझते जाइए, ठीक ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए जो कि सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसकी भी ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, वो भी फर्श से, ठीक ना। चौथा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहां पर है और दूर मकान स्थित है तो वहां पर एक और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए, यानी वितरण बोर्ड से दूर स्थित भवन कक्षों के लिए सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होनी चाहिए, ठीक ना। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर अगर दूर है तो वहां पर एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना चाहिए। पांचवा है कि लाइट एंड फैन सर्किट और पावर अलग अलग होने चाहिए। यदि जो भी वायर आप यूज करते हो या जो भी सर्किट आप यूज करते हो, ठीक ना, लाइट फैन के लिए अलग होगा वायर और पावर के लिए अलग होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, लाइट एंड फैन सर्किट और पावर सर्किट अलग अलग होने चाहिए। सर्किट का मतलब एक सिंगल वायर जो होगा आपका फेज और एक न्यूट्रल, इसी को बोलते हैं एक सर्किट, ठीक ना। अभी हम डिटेल बताएंगे इसको। छठवां है आपका लाइट एंड फैन सर्किट में 6 एम्पियर सॉकेट के साथ 10 पॉइंट तथा 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस सिंगल फेज पर, जो फेज और न्यूट्रल है, इस पर अगर एक सर्किट की बात करते हैं तो एक सर्किट में आपके 10 पॉइंट और 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक सर्किट का मतलब बता दिया कि एक न्यूट्रल और एक फेज, एक न्यूट्रल वायर और एक फेज वायर, उस न्यूट्रल फेज वायर पर जो भी आप लोड दोगे
जो भी लोड दोगे वो 10 पॉइंट यानी 10 स्विच हो सकता है या 10 सॉकेट हो सकता है, कोई कुछ भी लोड दीजिए, 10 दीजिए, मगर 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक सर्किट पर, वो भी लाइट फैन सर्किट पर, 10 पॉइंट और 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नियम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सातवां है कि पावर सर्किट, अभी तो लाइट एंड फैन सर्किट की बात किए हैं, अब पावर सर्किट की बात करते हैं। तो पावर सर्किट में 2 पॉइंट यानी 16 एम्पियर या 15 एम्पियर सॉकेट होगा, 2 पॉइंट हुआ। अब उस पर 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। आप जो भी लोड दोगे उस सॉकेट पर, अगर 2 है तो 1500 हो गया, ठीक ना। अगर 2 है तो 1500 आप कोई भी लोड दीजिए, 2 पॉइंट ही होना चाहिए और 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस फेज और उस न्यूट्रल पर। बात समझ आया कि नहीं? मतलब एक सर्किट पर आपके 2 पॉइंट और 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो वायर गल जाएगा। नेक्स्ट है जो वायरिंग का क्षैतिज रन है। जब हम वायरिंग करते हैं तो देखिए, मान लीजिए यह आपका पूरा मकान है, इसकी ऊंचाई है, ठीक ना। अब जो वायरिंग हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक ना। जब करेंगे तो इसके ऊपर से 0.5 मीटर छोड़कर ही चलना है, ठीक ना। ऊंचाई अगर 3.5 मीटर है, यदि ऊंचाई, मकान की ऊंचाई 3.5 मीटर है तो 0.5 मीटर छोड़ के नीचे से हम वायरिंग करेंगे, वो भी क्षैतिज रन में, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल भी करते हैं मगर क्षैतिज रन में 3.5 मीटर तक सेलिंग ऊंचाई पर, सेलिंग से 0.5 मीटर, अगर 4 मीटर है तो 0.5 मीटर 3.5 मीटर हो जाएगा, अगर 3.5 मीटर है तो 0.5 3 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। मैक्सिमम जो मकान की ऊंचाई होती है वो 3.5 मीटर ही होती है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि लाइट फैन सर्किट के लिए, अभी जो हम बात अभी किए हैं कि 1.5 mm स्क्वायर और पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर। पहले तो एल्युमिनियम का केबल चलता था, अब कॉपर का आ गया है, ठीक ना। तो 1.5 mm स्क्वायर कॉपर का भी ले सकते हो, एल्युमिनियम का भी ले सकते हो लाइट फैन सर्किट के लिए। और पावर सर्किट के लिए आप 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम का या 2.5 mm स्क्वायर कॉपर का ले सकते हो, ठीक ना। 2 mm का भी करोगे तो आपके पावर सर्किट में आ जाएगा। यहाँ पर 1 mm का भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर कॉपर का। अगर 1.5 mm की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का, 2.5 mm स्क्वायर की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का। यदि एक पर भी काम करोगे तो कॉपर का होगा, अगर 2 का काम करोगे तो भी कॉपर का होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नियम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन से नियम हैं। तो 10वां अगर नियम की बात करें, जो आप लैंप लगाओगे तो उसकी फर्श से जो ऊंचाई होगी वह 2.5 मीटर होगी। कितना होगा? फर्श से, इतना ध्यान रखिएगा, फर्श से कितना होगा? 2.5 मीटर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि फैन की फर्श से ऊंचाई की बात करें तो वह 2.55 मीटर होनी चाहिए। हाइट के हिसाब से लीजिएगा, अगर यदि आवश्यकता है, हाइट कम है तब देख लीजिएगा, यदि हाइट ज़्यादा है मकान की, जैसे 4 है, तब आप उसके नियम के अनुसार आप चलिएगा, ठीक ना। तो 3.5 मीटर की हाइट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फैन की जो फर्श से ऊंचाई होगी वो 2.55 मीटर होगी। नेक्स्ट है कि स्विच बोर्ड की जो फर्श से ऊंचाई होगी, मेन जो आपके जो स्विच बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड है जहां से हम स्विच लगा के लाइट फैन या हीटर को कंट्रोल करते हैं, वहां पर फर्श से ऊंचाई इसकी कितनी होगी? 1.25 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वायरिंग क्लिप की। जो वायरिंग क्लिप होती है, ठीक ना, यदि आप पट्टी नहीं लगाते हैं, यदि आप पट्टी नहीं लगाते हैं तो उसके लिए जो वायरिंग क्लिप होगी वो 15 सेंटीमीटर, जैसे कंड्यूट आप लगाते हो, बाहर से कंड्यूट लगाते हो तो भाई कंड्यूट को सपोर्ट करने के लिए वायरिंग क्लिप लगाना पड़ेगा, ठीक ना। या कंड्यूट की क्लिप लगाना पड़ेगा, या कंड्यूट नहीं लगाते हो, केवल वायर ही लेके जाते हो तो वायरिंग क्लिप लगानी पड़ती है, वायर क्लिप। तो वर्टिकल की अगर बात करते हैं, यदि इस तरह से वर्टिकल की बात करते हैं तो इसकी और इसकी जो दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। यदि हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो इसकी और इसकी दूरी, वायरिंग क्लिप की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी, ठीक ना। नेक्स्ट है
यह दीवार की मोटाई, ठीक ना, जब भी आप पूर्वानुमान करेंगे या हाउस वायरिंग करेंगे तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि दीवार की मोटाई 0.3 मीटर भी हो सकता है और 0.5 मीटर भी हो सकता है। तो कैलकुलेशन के लिए ज़्यादातर अगर 3.3 मीटर अगर ऊंचाई हाइट दिया है मकान का तो 0.3 ले लेंगे, यदि 3.5 लिया है तो 0.5 ले लेंगे। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको वहां पर मैनेज कर लेंगे। मकान की ऊंचाई 4 मीटर भी हो सकता है, 3.5 मीटर भी हो सकता है। तो यह एक स्टैंडर्ड आपके नियम थे, स्टैंडर्ड नियम थे और इसी नियम के अनुसार हम हाउस वायरिंग करेंगे। तो जो भी आवश्यक नियम थे मैं बता दिया। एक नियम और है, यदि आप किचन में हीटर जलाना चाहते हैं, यदि किचन में हीटर जलाना चाहते हैं तो जो सॉकेट आप यूज करोगे, जो सॉकेट यूज करोगे तो 16 एम्पियर का सॉकेट यूज करोगे, मगर इसकी ऊंचाई कितनी होगी तो फर्श से इसकी ऊंचाई या 25 सेंटीमीटर आप रख दोगे। कितना? 25 सेंटीमीटर रख सकते हो। या अगर 25 सेंटीमीटर नहीं रखना चाहते हो तो 1.3 मीटर आप रख दोगे फर्श से। मगर बेटर होता है कि जब भी हम हीटर रखते हैं तो हीटर आपके सॉकेट हमेशा नीचे ही लगे रहते हैं और कोने में लगे रहते हैं। तो जितने भी अब नियम होंगे धीरे धीरे पढ़ाते समय हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।